हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ। नहाना धोना पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है और माता रानी की चौकी भी हटा के और कलश जो स्थापित की थी उसको भी हटा के और जो भी कलश में थी चीज़ें या चौकी पे थी ना, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो देखिए, मतलब 11 बजे के पहले ही सारी चीज़ें करनी थी। 11 बजे के पहले तक मुहूर्त था, तो इसलिए मैं फटाफट सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम निपटा के और मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं टाइम पे कर ली हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं मतलब चौकी पे चढ़ाई थी, जैसे कि अक्षत वगैरह है और कलश में जो पान के पत्ते वगैरह रहते हैं या आम के पत्ते वगैरह, वो सारा कुछ इकट्ठा कर ली हूँ। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें ना इधर उधर नहीं रख सकते हैं, इसको तालाब में डालना ज़रूरी होता है, विसर्जन किया जाता है। तो मेरे घर के सामने ना एक तालाब है, तो वहीं पे मैं शाम में भिजवाऊँगी और जो हवन का जो राख वगैरह है उसको भी मैं इकट्ठा कर ली हूँ। तो अगर आपके अगल बगल ना जैसे नदी या तालाब नहीं है, तो कहीं भी गड्ढा खन के ना और उसमें डाल के और मिट्टी से ढक देना चाहिए, या फिर गमले में भी डाल सकते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही गमले में ही रख देती थी या फिर कहीं गड्ढा करके ना उसी में सारी चीज़ें जो पूजा की चीज़ें हैं वो मैं ढक देती थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि यहीं पास में तालाब है, तो फिर मैं इनसे भिजवा देती हूँ। और तालाब में ना ढेर सारी मछलियाँ भी हैं, तो चावल वगैरह वो खा लेंगी। तो बस सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखने के बाद यहाँ पे देखिए मैं महावर लगा रही हूँ। और माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें जो मैं चढ़ाई थी ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें प्रसाद के रूप में मैं पहन ली हूँ, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और कुछ चीज़ें मैं ना मंदिर में भिजवा दूँगी पंडिताइन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे महावर लग गया है और मुझे ना महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिज़ाइन भी बनाना पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, तो बस पतली सी लाइन बना के छोटे छोटे सी पत्तियाँ बना ली हूँ और उसके बाद से यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। तो मुझे ना पैर में नेल पेंट लगाना पसंद है, हाथ में रहे या ना रहे, लेकिन पैर में ज़रूर लगा लेती हूँ। तो बस उधर से फ्री होने के बाद चलिए आ गई हूँ किचन में, बना लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता तो वैसे ऑलरेडी तैयार है, मतलब सुबह में ही मैं नाश्ता तैयार कर ली हूँ। आलू और बैंगन की सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ और इसके साथ रोटी। लेकिन अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए मैं आटा रखती थी, क्योंकि जब ये नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर हम दोनों जनी एक साथ नाश्ता करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि गर्मा गर्म ही रोटी बना लिया जाए। तो सब्ज़ी मैं थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ और यहाँ पे अब मैं रोटी बना लूँगी। तो मतलब मैं नाश्ते भर का ही सब्ज़ी बनाई हूँ, दोपहर में मुझे फिर दोबारा सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो बस नाश्ता तैयार हो गया है और यहाँ पे इनकी ना न्यू बनियाइन है, तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी लगा रही हूँ। तो मेरे यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि वाइट कोई भी कपड़े हो ना डायरेक्ट नहीं पहनते हैं, थोड़ा सा उसमें हल्दी लगा लिया जाता है, क्योंकि हल्दी शुभ होती है। और एक तो मतलब एकदम न्यू है, तो कहा जाता है ना कि कोरी चीज़ें डायरेक्ट नहीं पहननी चाहिए, उसमें हल्दी लगा लेनी चाहिए ताकि वो शुभ हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी लगा ली हूँ। तो ये भी पूजा पाठ करके और बनियान पहन लिए हैं। और ये बनियान ना ले आए थे नवरात्रि में ही, लेकिन नवरात्रि के टाइम देखिए न्यू कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो इसलिए आज ये शुभारंभ करेंगे, क्योंकि अब नवरात्रि ख़त्म हो गई है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए। चाय सिम पे ही करके मैं बेडशीट वगैरह हॉल का चेंज कराई हूँ और इस बीच ये चाय बहुत अच्छे से पक गई है। और कढ़ाई वगैरह जो भी बड़े बर्तन है ना, तो उनको मैं खाली कर दी हूँ साफ़ करने के लिए। और देखिए, सब्ज़ी मैं इसमें टिफ़िन में निकाल ली हूँ। तो बस इस बीच देखिए दूध भी आ गया है, तो मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए। तो दूध मैं चढ़ा दूँगी, सिम पे दूध होता रहेगा, तब तक मैं इनके लिए यहाँ पे नाश्ता निकाल लूँगी। तो हम दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए, मैं इनको नाश्ता दे आई हूँ और इसके बाद से मैं आ जाऊँगी किचन में। तो चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो ये तो नाश्ता करने के बाद ही चाय लेते हैं, लेकिन मैं नाश्ते के साथ ही चाय लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ, इनको मैं बाद में चाय दे दूँगी। तो बस मैं भी नाश्ता कर लूँगी और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं ना आप लोगों से सीधे मिलूँगी शाम में।
तो फ्रेंड्स देखिए शाम का टाइम है, लगभग 5 बज गया है और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, और थकान जब होती है ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं सो गई थी और अभी सो के उठी हूँ तो बस ठंडे पानी से मुंह वगैरह धुल ली हूँ और यहाँ पे मैं अपने बेटे को दे दी हूँ खाना खाने के लिए। तो ये ना दोपहर में खाना खाया ही नहीं था और बिना खाना खाए ही नीचे खेलने के लिए जा रहा था। फ्रेंड्स आज का मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया है, जैसे लग रही है ना कि बारिश आएगी। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, देख सकते हैं आप, बादल भी लगे हुए हैं। इधर ना 2-3 दिन से ऐसे ही मौसम बन रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, बस बादल लगता है और ऐसे ही उड़ जाता है बादल। अभी मैं सो के उठी हूँ, आंखें देखिए सूजी सूजी सी लग रही है और जब थकान होती है ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो आज ना इतने दिनों बाद मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ, बहुत अच्छी नींद आई है। और अभी चाय पानी भी बनाना है, किचन का काम करना है। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय, उसके बाद से खाने पीने की तैयारी करेंगे। और अभी ना नारियल तोड़ना है, इसके पापा से कहे हैं नारियल तोड़ने के लिए, तो तोड़े ही नहीं है। जो चढ़ाया हुआ था ना कलश पे, अभी मेरे यहाँ टूटा ही नहीं है। देखते हैं, पता नहीं नारियल खाने लायक है कि नहीं, क्योंकि गर्मी में ना कभी कभी वो ख़राब निकल जाता है। पता नहीं ख़राब है कि अच्छा है, अगर अच्छा होगा तो खाया जाएगा, नहीं तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। उधर तालाब है ना, उधर देख सकते हैं आप लोग, उधर तालाब दिख रहा है, उसी में विसर्जन करवाऊँगी। जो कलश पे चढ़ाई थी ना चावल वगैरह, तो सारा कुछ उसी में मैं डलवाऊँगी, क्योंकि इसमें ना मछलियाँ होती है तो खा लेंगी सब। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो बाहर से आ चुकी हूँ अंदर और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। तो बस अभी यहाँ पे कुछ सामान मैं मंगवाई थी और 9 दिनों तक देखिए दिया बाती मतलब कंटिन्यू जली है ना। तो मैं इस बार ना 1 लीटर ही तेल मंगवाई थी, तो तेल ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं कल ही ऑर्डर कर दी थी। तो बस मुझे मंदिर के लिए तेल मंगवाना था, मिश्री ख़त्म हो गई थी और कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, जैसे कि धनिया और लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। तो ये ना तीनों एक साथ मिल रहे थे और कुछ डिस्काउंट भी था, तो इसलिए मैंने एक साथ तीनों मसाले ऑर्डर कर लिए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें दोपहर में आ गई थी और मैं तो सो गई थी, तो मेघना इसको ले ली है और यहीं पे रख दी है। और अभी मुझे देखिए दोपहर के बर्तन को भी इनकी जगह पे लगाना है। और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, मतलब एकदम बारिश वाला मौसम हुआ है। और बारिश आई भी थी, 5 मिनट के लिए आई थी, 5 मिनट के लिए समझिए आंधी तूफान बारिश सब कुछ हुई थी, लेकिन 5 मिनट में फिर मौसम एकदम नॉर्मल हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से बर्तन को इनकी जगह पे लगा दूँगी। और अभी मेरा बेटा खा रहा है, वो बिना खाए ना नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने बोला कि तुम खाना खा के जाओ। और देखिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो फिर खाना बच जाता है और बच्चे ना फिर बचा हुआ खाना खाना नहीं चाहते हैं। तो देखिए ये सब्ज़ी छोड़ रहा था ना, तो मैंने बोला कि 1 रोटी और लेके इस सब्ज़ी को फिनिश करो। तो ये आनाकानी कर रहा था, लेकिन मैंने इसको डांट के दे दिया है 1 रोटी, तो फिर ये सब्ज़ी के साथ खा रहा है और खा के ये चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पे मैं देखिए मसाले भर रही हूँ, हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो मेरे यहाँ ना मसाले थोड़े थोड़े रहते हैं, तभी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैकेट को खोल लिया है और जब भी मैं मसाले भरती हूँ ना तो मुझे बहुत छींक आती है। पता नहीं मुझे कितनी एलर्जी है मसालों से, जब भी मैं मसाले खोलूँ तो लगभग 1 घंटे तक मुझे छींक आती है। और अभी देखिएगा मैं छींकूँगी और अभी नहीं, मैं लगभग 1 घंटे तक परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। जैसे ही मसाले मैं खोल के डिब्बे में डालती हूँ, सारे मसाले मेरे जैसे लगता है नाक में ही घुस गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा छींक आती है कि मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लगातार छींक रही हूँ और बहुत देर तक मैं छींकी थी, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब भी मसाले भरती हूँ। तो बस मसाले मैं डाल दी हूँ डिब्बे में और आ गई हूँ बालकनी में। तो देखिए आंधी तूफान आई थी ना, तो ये जो पौधा है ना, इस पर
बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ गई थी, इसकी पत्तियाँ एकदम ना मिट्टी से ढक गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको स्प्रे कर देते हैं पानी से, ताकि ये भी नहा धो के सुंदर लगे और ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ ना अच्छी लगती है। तो ये सुख शांति का पौधा है और देखिए इसमें वाइट कलर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस पे स्प्रे कर दी हूँ। और देखिए ये एलोवेरा का जो मैं लगाई थी, अभी जल्दी लगाई हूँ, इस मग्गे में था तो इसको बाल्टी में मैं ट्रांसफ़र की हूँ। तो इसमें ये ना बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और मेरे पास एक और एलोवेरा का पौधा है जो कि बहुत बड़ा है और उसमें तो फूल भी आने लगे हैं। और एलोवेरा में फूल आना बहुत अच्छी बात होती है। तो बस पौधों को पानी वानी देने के बाद चलिए थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा दिन हो रहा है ना, तो शाम में छोटी मोटी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं देखिए मुरमुरे के साथ चना और गुड़ लेके आई हूँ। तो हस्बैंड जी भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। तो वैसे तो देखिए मुझे ना मुरमुरे में प्याज वगैरह जो डाल के बनाया जाता है ना, टेस्टी सा चटपटा सा, जैसे कि नींबू का रस, हरी मिर्च और प्याज वगैरह डाल दो, फिर उसमें नमकीन डाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैं लेके आई हूँ गुड़ के साथ, तो हम दोनों जने बैठ के गुड़ के साथ ही मुरमुरे खाएंगे। वैसे गुड़ के साथ भी अच्छा लगता है। तो बस हस्बैंड जी भी अभी आ गए हैं, वो भी बैठ के देखिए यहाँ पे खा रहे हैं। और इनको आप लोग हमेशा बनियान में ही देखते हैं, तो मैं भी इनको कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं। डेली का ब्लॉग बनाना है तो डेली हम लोग जैसे रहते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम लोग फटे कपड़े पहने हैं, पुराने कपड़े पहने हैं, या मेरे हस्बैंड बनियान में है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारी रियल लाइफ है। अगर डेली ब्लॉग बना रहे हैं तो डेली जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इनका बार बार कॉल आ रहा है। और इनका ना आगे का बाल देखिए बिल्कुल भी झड़ गया है। मतलब मैं कभी घर जाऊंगी ना तो आप लोगों को इनकी फ़ोटो दिखाऊंगी। इनके इतने प्यारे घुघराले बाल थे, लेकिन पानी की वजह से सारे बाल झड़ गए हैं और एकदम ही गंजे हो गए हैं। तो कोई तेल भी शायद मिल रहा है, लेकिन अभी मैं मंगवाई नहीं हूँ। मैंने इनसे बोला था कि एक तेल मिलता है वो मंगवा लीजिए, शायद बाल आ जाए। देखते हैं मंगवाते हैं कि नहीं। तो बस मैं देखिए बाहर से आ चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पे चल रही है पूजा पाठ। तो देखिए शाम के टाइम ना 5 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो पूजा पाठ करने में बड़ा ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दिया बाती करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे आते ही मैंने चढ़ा दिया है चाय बनने के लिए, और साथ में मैं दूध से मलाई को निकाल रही हूँ। तो मलाई भी मेरे पास ज़्यादा स्टोर हो गई है, आप लोग देख सकते हैं पूरा डोंगा भर गया है। तो कल इसकी भी बारी है, कल मैं मलाई से मक्खन निकालूंगी। और आज मेरे पास देखिए दूध ढेर सारा इकट्ठा हो गया है। तो जब देखिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मुझे कल नवमी के दिन ही ना मुझे बनाना था खीर, लेकिन दूध था ही नहीं, और दूध मेरे यहाँ कल लेट आया था, तो इस वजह से मैं बनाई नहीं। तो दोपहर का दूध था कल का, और आज का भी दूध मिला के 2 भगोने दूध हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मलाई निकाल दूँगी। और इस टाइम मेघना को भूख लग रही है, तो वो मुरमुरे के साथ ना दूध डाल के खाएगी। बच्चों को पसंद आता है, दूध में मुरमुरे डाल के बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए मैगी वगैरह से अच्छा है कि मुरमुरे खाएं, तो वो फ़ायदा भी करता है। तो इस बीच देखिए चाय तैयार हो गई है, मैं मेघना से भिजवा दूँगी इसके पापा के लिए चाय, और मैं भी अभी जाऊँगी तो चाय पीऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रिज में से कद्दू निकाली हूँ, तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस देखिए खाना बनाने का टाइम हो गया है, लगभग 8:30 का टाइम हो गया है। और आज खाना बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। लेट इसलिए हो गई हूँ कि मेरे दोनों बच्चे नीचे चले गए थे, और कद्दू तोड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारी साइड ना औरतें कद्दू को नहीं तोड़ सकती हैं और बेटियाँ भी नहीं तोड़ सकती हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि आप जब जाना ना विसर्जन का सामान लेके, तो उससे पहले कद्दू तोड़ देना, लेकिन इनको भी ध्यान से निकल गया और मुझे भी ध्यान नहीं आया। और ये विसर्जन का सामान जो लेके थे, पूजा पाठ का सामान, वो चले गए थे। तो लगभग आधे घंटे में आए, तब तक मैं ऐसे ही बैठी थी। तो अभी ये आ चुके हैं, तो फिर ये कद्दू को तोड़े, उसके बाद से मैंने कद्दू को छीला काटा है, और उसके बाद से मैं अब छौंकने जा रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने हींग और थोड़ा सा मैं
पंचफोरन का तड़का लगा दूंगी। उसके बाद से ये जब सारी चीज़ें चटक गई है तो फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दी हूँ और थोड़ा सा टमाटर डालने के बाद फिर कद्दू डाल दूंगी। तो बस इसको कर दूंगी मिक्स। और इसमें खटाई भी पड़ता है तो मैंने इसमें खटाई ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब मैं नमक डाल दूंगी। तो कद्दू की ना खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसमें थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे कि धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको मैं मिक्स कर दी हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ भी बाद में डाली थी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी सिम पे बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बना रही हूँ। और अभी ना हस्बैंड जी मतलब विसर्जन करके आए थे तो फिर सब्ज़ी लाने चले गए थे। तो वैसे अभी थर्सडे के दिन सब्ज़ी मेरे यहाँ आई थी और इनको अभी कहीं जाना है तो ये बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत और सब्ज़ी ला के रख देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो वो चले गए हैं सब्ज़ी लाने के लिए, तब तक मैं फटाफट से खाना रेडी कर दूंगी। तो जब ये आ जाएंगे ना उसके बाद हम सभी लोग खाना खाएंगे। तो अभी देखिए 9:30 का टाइम हो गया है और ये सब्ज़ी लेके आ चुके हैं। तो आलू प्याज तो मेरे पास है और पहले की भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत सब्ज़ी ये ला के रख दी हैं, जैसे कि कटहल है, सहजन है और टमाटर वगैरह। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद से हम लोग खाना खाएँगे। तो खाना तो बन के तैयार ही हो गया है, लेकिन इन्हीं की मैं इंतज़ार ही कर रही थी। तो अगर ना सब्ज़ी ये जल्दी लाए होते ना तो आज मैं कटहल की ही सब्ज़ी बनाती, लेकिन कल बनाऊंगी मैं कटहल की सब्ज़ी और सहजन की सब्ज़ी, देखते हैं कब बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ककड़ी लाए हैं। तो सलाद में ककड़ी मैं काटने जा रही हूँ, लेकिन ये ना ककड़ी बहुत बेकार निकली क्योंकि ये बहुत कड़वी लग रही है। तो इस ककड़ी का पैसा बेकार ही गया है, मतलब एक भी ककड़ी अच्छी नहीं थी। तो बस यहाँ पे खाना रेडी करके मैं दे आई हूँ उनको खाने के लिए और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए थाली लगा रही हूँ। तो आज के खाने में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी है। वैसे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कद्दू के साथ पूड़ी बनाना चाहिए था आपको, लेकिन कल मैं पूड़ी बनाई थी ना, इसीलिए मैं पूड़ी नहीं बनाई हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।